नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान में। आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी की। हर मास में आने वाली एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि कहा गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी का आरंभ कैसे हुआ? इस तिथि के पीछे छिपी है एक गूढ़ और दिव्य कथा। सतयुग में जन्मी एक अद्भुत देवी की कहानी, जिसने एक भयानक राक्षस का अंत किया। बहुत समय पहले सतयुग में एक भयंकर और अत्याचारी राक्षस रहता था, जिसका नाम था मुर। मुर इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे कांपते थे। उसने अपनी ताकत के बल पर इंद्रलोक तक जीत लिया और देवताओं को वहां से निकाल दिया। देवता असहाय हो गए। वे पहले भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, इस राक्षस का अंत केवल विष्णु भगवान ही कर सकते हैं। और फिर सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं की पुकार सुनी और दैत्य मुर का संहार करने का निश्चय किया। वे अपने दिव्य रूप में देवताओं के साथ चंद्रवती नगर पहुंचे, जो मुर दैत्य का राज्य था। वहां एक ओर भगवान विष्णु अपनी सेना के साथ खड़े थे और दूसरी ओर मुर दैत्य अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार। युद्ध आरंभ हुआ। भगवान विष्णु ने अपने चक्र, गदा और अन्य दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन मुर की शक्तियों के सामने कोई भी अस्त्र काम नहीं आया। वह हर वार को रोक लेता था। फिर दोनों के बीच मल्लयुद्ध यानी शारीरिक युद्ध शुरू हुआ, जहां न अस्त्र चलते हैं न शस्त्र, केवल बल और धैर्य की परीक्षा होती है। कहा जाता है यह युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता रहा। इतने लंबे युद्ध के बाद भगवान विष्णु कुछ क्षण विश्राम के लिए बद्रिकाश्रम की हेमवती गुफा में चले गए। वे वहां शयन करने लगे, परंतु मुर दैत्य ने पीछा नहीं छोड़ा। वह भी बद्रिकाश्रम पहुंचा और जब उसने भगवान विष्णु को विश्राम करते देखा तो उसे यह अवसर सही लगा कि अब वो वार कर दे। लेकिन जैसे ही वह भगवान के निकट पहुंचा, अचानक भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से एक प्रकाशमयी देवी प्रकट हुई। वह तेजस्विनी थी, शक्तिशाली थी और अनेक अस्त्रों से सुसज्जित थी। वह देवी भगवान विष्णु की योग माया थी। उन्होंने बिना विलंब किए मुर दैत्य पर आक्रमण किया। युद्ध हुआ और अंततः देवी ने मुर का वध कर दिया। देवता प्रसन्न हो गए। आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। जब भगवान विष्णु ने नेत्र खोले, उन्होंने उस देवी को देखा और पूछा, हे देवी, आप कौन हैं जिन्होंने मेरे शत्रु का अंत किया? देवी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपकी योग माया हूँ। आपकी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हूँ, ताकि आपकी रक्षा कर सकूं। भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, हे देवी, आपने अद्भुत कार्य किया है। मुझसे वर मांगिए, जो भी इच्छा हो। तब उस दिव्य कन्या ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वर दें कि जो भी मनुष्य मेरे नाम का व्रत रखे, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, तुम्हारा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए आज से तुम एकादशी माता नाम से प्रसिद्ध होगी। जो भी तुम्हारा व्रत रखेगा वह मेरे समान फल पाएगा। पाप नष्ट होंगे, धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होगी। हर युग में तुम पूजी जाओगी, देवताओं द्वारा भी और मनुष्यों द्वारा भी। उस दिन से ही यह तिथि एकादशी कहलाने लगी, जो भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि मानी जाती है। इस तरह मुर दैत्य का अंत हुआ और एकादशी माता का जन्म, जो आज भी हमें आत्म संयम, श्रद्धा और भक्ति का संदेश देती हैं। इसलिए कहा गया है, एकादशी व्रत से बढ़कर कोई साधना नहीं। जो भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखता है, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि धर्म, भक्ति और ग्रंथ से जुड़ी नई नई बातें आप तक सबसे पहले पहुंचें। जय श्री हरि।